Here you can see that the observer is standing on the north pole, absolutely north pole, and maybe beyond the zenith also, above the celestial pole. So let me say if an observer is standing on the north pole of the earth, तो ये इक्विनॉक्शियल डायग्राम, रैशनल होराइजन डायग्राम दोनों सेम होगा ना, बिकॉज व्हाट विल हिज व्यू बी बाउंडेड बाय, उसको कौन सा होराइजन दिखेगा? अगर आप नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े हो जाओ, एक बॉल इमेजिन कर लो ना, बॉल, एक बॉल घूम रहा है दोनों फिंगर के बीच में, जैसे तुमने देखा होगा फुटबॉलर लोग कभी घुमाते हैं वेरी स्किलफुली, एक उंगली में भी बैलेंस कर लेते हैं। एक बॉल घूम रहा है और तुम उसके ठीक एक्सिस नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े हो, तो तुमको किस टाइप का सेलेस्टियल स्फीयर दिखेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पार्डन? नॉर्थ हेमिस्फीयर का पूरा नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर दिखेगा? यस सर। पोल स्टार तो नॉर्थ पोल के ऊपर है ना, इतना तो मालूम है सबको। पोल स्टार कहाँ रहेगा फिर ऑब्जर्वर के? जेनिथ पे सर। ठीक सर के ऊपर, ऑब्जर्वर के ठीक सर के ऊपर पोल स्टार रहेगा। और बाकी सब स्टार कैसे दिखेगा उसको घूमता हुआ? They all will rise in the east and set in the west. Yeah? Yes. लेकिन एक चीज इमेजिन करो, उसको पूरा नॉर्दर्न सेलेस्टियल स्फीयर दिख रहा है, टोटल जितने भी स्टार हैं नॉर्थ डेक्लिनेशन के, उसको सब दिखेंगे, है कि नहीं? अगर वो पूरा रात खड़ा रहेगा, देखेगा हेमिस्फीयर पूरा चल के घूम के वापस आ गया, और अगर बाई चांस वो ऐसे टाइम पर है कि 24 आवर डार्कनेस है नॉर्थ पोल में, हम अभी स्टडी करेंगे कब होता है। ऐसे देखा होगा कई लोग नॉर्थ लैटिट्यूड में गए होंगे तो कितने महीने रात ही रहता है, कितने महीने दिन रहता है, ऐसे होता है ना। सो अगर टोटल डार्कनेस पीरियड में है तब तो उसको पूरा स्टार अराउंड दी होराइजन पूरा 360 डिग्री घूमता हुआ नजर आएगा। तो इसमें बॉडी राइजिंग सेटिंग दिखेगा कुछ, इसमें कैसे होगा? इसमें बॉडी राइजिंग सेटिंग करेगी या कैसे करेगी? थोड़ा इमेजिनेशन यूज करो। सर जिनका नॉर्थ डेक्लिनेशन होगा वो 24 आवर्स दिखेंगे ऑब्जर्वर को। जिसका जीरो होगा वो होराइजन पे स्किड करती रहेगी, होराइजन पे चलती रहेगी। जिसका 20 डिग्री नॉर्थ होगा वो 20 डिग्री ऑल्टीट्यूड पे रहेगी, है कि नहीं? यस सर। तो हमेशा ही 20 डिग्री पे रहेगी ना? यस सर। यस। जो 40 डिग्री पे हमेशा 40 पे रहेगी, तो गोल गोल घूमती रहेगी सर्कमपोलर की तरह, है ना? यस। यस सर। Let us read this. Consider an observer at the North Pole. His zenith would be coincident with the celestial North Pole, and his rational horizon will coincide with the equinoctial. A celestial body with zero declination would appear to the observer to move along his rational horizon, completing a circle in exactly the same period as the Earth completes a rotation of 360 degrees. वो वहां खड़ा रहेगा तो 360 डिग्री में होराइजन वाला बॉडी घूमेगा, ऊपर वाला बॉडी भी 360। तो कौन सा बॉडी फास्ट घूमता हुआ दिखेगा, जीरो डिक्लिनेशन वाला या 80-90 डिग्री वाला? 80-90 डिग्री। सर 80-90 डिग्री वाला। 80-90 वाला फास्ट घूमेगा या फास्ट घूमेगा सर? फास्ट घूमेगा।
कैसे? किसको ज्यादा सरकमफ्रेंस क्रॉस करना है 24 घंटे में? होराइजन वाले को या ऊपर वाले को? ऊपर वाले को सर, जिसका 1890 डिग्री डेक्लिनेशन रहेगा। उसकी सरकमफ्रेंस ज्यादा होगी कैसे? सर नहीं डेक्लिनेशन सर, वाला कम रहेगी सर, वो फास्ट होराइजन घूमेगा। वाले की। होराइजन वाले की होगी ना सर। होराइजन वाले को सरकमफ्रेंस ज्यादा। जो नॉर्थ पोल है वो तो फिर सबसे ज्यादा डिक्लिनेशन है 90 डिग्री, लेकिन वो तो वहीं के वहीं रहेगा, वो क्यों बहुत घूमेगा? जल्दी घूमेगा। जब बॉल को तुम 2 उंगली रख के बैलेंस करके घुमाते हो तो उंगली घूमती है ऊपर वाली। बॉल का जो सरकमफ्रेंस है वो ज्यादा घूमेगा ना, जहां ज्यादा सरकमफ्रेंस है सेंटर में। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास टोटल। होराइजन वाले का सरकमफ्रेंस ज्यादा है या 80 डिग्री वाले का सरकमफ्रेंस ज्यादा है? होराइजन वाले का सर। होराइजन वाले का सरकमफ्रेंस तो इक्वेटर में ज्यादा है ना, बाकी तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड स्मॉल सर्कल है। ठीक है, सो द अर्थ कंप्लीट्स 360 डिग्रीज in 23 hour 56 minute 4 second of mean solar time. अभी आगे ध्यान से सुनो। Celestial bodies with not declination would also appear to move along a circle maintaining constant altitude equal to the declination. They would remain above the horizon at all times. Body with south declination would always remain below the horizon and would therefore not be visible. क्यों नहीं दिखेगा south declination? क्योंकि अर्थ घूम गई है ना, अर्थ घूम गई है तो स्फीयर राउंड हो गया, तो कैसे दिखेगा तुमको उसके बाद का? नहीं दिखेगा। तुमको तो जो चीज नजर आएगा सिर्फ उसी के ऊपर का नजर आएगा। As the earth rotates from west to east, the celestial bodies appear to move east to west with constant altitudes. So इस समय इमेजिन करना बहुत जरूरी है कि तुम अर्थ के किस पार्ट में खड़े हो, अर्थ कैसे घूम रही है और सेलेस्टियल स्फीयर और उसकी बॉडीज कैसे घूम रही हैं। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तुम नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े हो तो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर घूमता हुआ तुमको नजर आएगा। स्टार खाली सर्कल बनाएंगे, सारे स्टार सर्कल बनाएंगे, तुमको हमेशा दिखते रहेंगे, राइजिंग सेटिंग कुछ नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बोर्ड में इमेजिन कर लो, बोर्ड में बोलो तो बना के दिखा दूं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कैसे घूमेगा? आदमी पोल पे खड़ा तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड सर्कल सर्कल ही बनाता रहेगा ना, है कि नहीं? एक या दो ही बोल रहे हैं यस खाली? यस सर। Okay, now let us imagine a different situation. Figure 12.2. अब ऑब्जर्वर खड़ा है इक्वेटर के ऊपर। अब ऑब्जर्वर खड़ा है इक्वेटर के ऊपर, तो उसका रैशनल होराइजन क्या बनेगा? सर मेरिडियन। हाँ, अब हाफ नॉर्थ हेमिस्फीयर हाफ साउथ हेमिस्फीयर। अब एक ऑब्जर्वर अगर इक्वेटर के ऊपर खड़ा है तो उसका जो रैशनल होराइजन बनेगा, हाफ ऑफ द डोम जो होगा सर के ऊपर, वो देखो डायग्राम में कैसे इमेजिन करो। तुम अर्थ में खड़े हो, अंदर का छोटा स्फीयर अर्थ है, ओ लिखा है वो ऑब्जर्वर है, उसके ऊपर सर के ऊपर जेनिथ है, एंड द रैशनल होराइजन इज बाउंडेड बाय द एक्सिस ऑफ द अर्थ रोटेशन, यानी उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को टच करता हुआ रैशनल होराइजन नजर आएगा। लेकिन अर्थ तो मूव कर रही है। समझा दिया। हाँ, सर बोर्ड पे समझा दिया है। बोर्ड पे ज्यादा समझोगे? यस। डायग्राम तो सेम बनाऊंगा मैं वैसे, मैं सोच रहा था ऐसे थोड़ा जल्दी होगा। सर कंफ्यूज हो रहे हैं सर। क्यों? इमेजिन करना और क्या करना तुमको? सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रहा है सर। ड्रीम करना तो बहुत आसान है, हम लोग तो दिन में भी ड्रीम करते हैं।
नहीं सर अभी ड्रीम सर। हाँ, सर वो सपने देखते हो? कंट्रोलेबल नहीं होता है ना। दिन में सपने देखते हो कि नहीं? अभी मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, अभी मेरे को सर सैलरी मिल, होनी भी तो चाहिए सर। ऑफिसर होनी भी तो सेकंड चाहिए ऑफिसर, हाँ सेकंड ऑफिसर बनूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे, अब मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा। अभी पास के नहीं एग्जाम, शोरूम चले जाते हो गाड़ी देखने, मोटरसाइकिल या कार। हाँ, सपने तो देख ही रहे होगे तुम लोग, तो इमेजिन करने में क्या मुश्किल है? चलो कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई। एक्चुअली ठहरो, मैं कोई ना, वो ग्लोब मेरे घर में एक था, वो कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा। एक बॉल लेके आता हूँ, फिर मैं उससे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, एक बॉल मिला है अच्छा वाला, सो लेट अस सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। नजर आ रहा है बॉल सबको? यस सर। ओके, ये जो ऊपर की फिंगर है मेरी, ये नॉर्थ पोल है, ये नीचे साउथ पोल है। अब अगर ऊपर एक आदमी खड़ा है और अर्थ ऐसे घूम रही है, तो उसको क्या दिख रहा है? ये जो ब्लैक डॉट्स वाले स्टार दिख रहे हैं तुमको, स्टार कोई राइजिंग और सेटिंग हो रहा है क्या? गोल गोल घूम रहे हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर ये इक्वेटर है बीच में, ये सेंटर लाइन इक्वेटर है, तो ऊपर जो आदमी खड़ा है उसको तो जिस डेक्लिनेशन पे स्टार है उसी डेक्लिनेशन पे खाली गोल गोल सर्कल घूम रहा है, तो ही इज एबल टू सी ओनली द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एम आई राइट और नो? यस। तो ये पहली पिक्चर थी, ये तो शायद सबको समझ आ गई थी। नाउ लेट अस टेक द सेकंड पिक्चर। अब आप इक्वेटर में हो, इक्वेटर यहां पर है, अब आप इक्वेटर में खड़े हो और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जो आदमी इक्वेटर पे है उसको क्या दिख रहा है? उसको ये जो एक्सिस है, दोनों मेरा फिंगर है, ये रैशनल होराइजन बन जा रहा है। यस सर। तो नाउ ही सीइंग द एंटायर सेलेस्टियल स्फीयर राइजिंग above the horizon and setting। इस वाले केस में उसको टोटल नॉर्दर्न सेलेस्टियल स्फीयर दिख रहा था। इस केस का जो डोम बनता है वो उसको
नॉर्दर्न और सदर्न दोनों दिख रहा है, टोटल सेलेस्टियल स्फीयर दिख रहा है, बट अपर हाफ, लोअर हाफ तो खैर नहीं दिखेगा. कैन यू फिगर दिस आउट? यस और नो? इस केस में खाली ऐसे गोल घूम रहा है. अगर मैं इक्वेटर पे खड़ा हो जाता हूं तो पूरा सेलेस्टियल स्फीयर घूम रहा है. यस और नो? चलो थोड़ा बोर्ड में भी दिखा रहा हूं. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है. इक्वेटर पे ऑब्जर्वर है, या अगर हम इसको अर्थ बना दें तो इक्वेटर पे अगर ऑब्जर्वर है यहां पर, तो उसका रैशनल होराइजन क्या बनेगा? ये वाला बनेगा. यस और नो? The rational horizon is 90 degrees from the zenith. इधर 90 degrees और इधर भी 90 degrees. Yes? यस सर. अगर इक्वेटर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, जेनिथ उसके सर के ऊपर है. इक्वेटर तो गए होगे, तुम लोग कभी क्रॉस किया होगा. तो उसका रैशनल होराइजन, every point on the rational horizon is 90 degrees from the zenith. ये डेफिनेशन है रैशनल होराइजन का. तो उसे रैशनल होराइजन नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बनाना. अब अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो इस केस में कैसे घूम रही है? मैं ऐसे तो मैं इस केस में ऐसे तो बना नहीं सकता एरो, क्योंकि मैं साइड से तो देख नहीं रहा इक्वेटर को. इक्वेटर तो वर्टिकल है मेरा. इस केस में कोई बता सकता है मुझे अर्थ कैसे घूम रही है? इस केस में अर्थ कैसे घूम रही बता दो तो समझ जाओगे सारे सर. वेस्ट टू ईस्ट. हाँ सर वेस्ट टू ईस्ट. क्या? नहीं, वेस्ट टू ईस्ट नीचे से ऊपर. तो फ्रॉम नीचे से ऊपर की साइड. सर अपर हाफ बोर्ड के अंदर जा रहा है और लोअर हाफ बोर्ड से बाहर आएगा. वेरी गुड. इमेजिन तो कर लेते हो तुम लोग यार, फिर बोलते हो हम नहीं कर सक रहे. इतना बढ़िया इमेजिन कर लिया. नीचे का पार्ट बोर्ड से ऊपर आ रहा है और ऊपर का पार्ट अंदर जा रहा है, यानी ऐसे घूम रही है अर्थ. करेक्ट? ठीक है ना, समझ गए? अब अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो सेलेस्टियल स्फीयर ऊपर से नीचे आ रहा है. तो पिछले केस में जब नॉर्थ पोल पे आदमी खड़ा था, सिर्फ नॉर्दर्न सेलेस्टियल स्फीयर ऐसे ऐसे घूम रहा था. इस केस में सेलेस्टियल स्फीयर ऐसे घूम रहा है, बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ. यस और नो? बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है सेलेस्टियल स्फीयर. तो अब उसको सेलेस्टियल स्फीयर कितना दिख रहा है? सिर्फ नॉर्दर्न या सदर्न, क्या दिख रहा है? सर दोनों दिख रहे हैं, अपर हाफ. दोनों दिख रहे हैं. वेरी गुड, परफेक्ट. समझ गए तुम लोग? अब उसको दोनों दिख रहे हैं. पिछले केस में बॉडी ना राइज हो रही थी ना सेट हो रही थी, जितनी डिक्लेरेशन है उसी में घूम रही थी. राइट? इस केस में हर बॉडी होराइजन के परपेंडिकुलर उठ रही है और होराइजन के परपेंडिकुलर सेट हो रही है. एंड एवरी बॉडी is remaining 12 hours above the horizon and 12 hours below the horizon.
क्योंकि एग्जैक्ट आधा ऊपर है आधा नीचे है ना। सोचो थोड़ा, आधा मिनट। यस सर। इसी तरह अगर कोई ऑब्जर्वर साउथ पोल के ऊपर खड़ा हो तो उसको सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर का सेलेस्टियल स्फीयर दिखेगा और वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूमता रहेगा। अब तुमको इमेजिन करना है कि अब हमेशा तो हम नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े नहीं होते हैं ना हम इक्वेटर के ऊपर खड़े होते हैं। शिप इज मूविंग ऑल द टाइम, यस और नो? वी आर ऑलवेज एट सम इंटरमीडिएट लैटिट्यूड। वी आर ऑलवेज एट सम इंटरमीडिएट लैटिट्यूड। हो सकता है हम यहाँ पर हों, नॉर्थ का लैटिट्यूड है ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड हुआ 40 डिग्री और व्हाटएवर। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ है, उसका जेनिथ यहाँ बना, तो उसका रैशनल होराइजन भी यही बना ना फिर, यस? यस। अगर ऑब्जर्वर इधर है जेड में तो उसको वहां से 90 डिग्री दिखना और यहां से 90 डिग्री दिखना, तो उसको ये दिखेगा। अगर ऑब्जर्वर 30 या 40 डिग्री लैटिट्यूड पे है तो उसको 30 या 40 डिग्री हाइट में उसको पोल स्टार दिखेगा। पोल तो दिखेगा ही दिखेगा, जैसे हम लोग रैशनल होराइजन का डायग्राम बना रहे हैं। पीजेड हो जाएगा कोलैट उसका, और ये हो जाएगा लैटिट्यूड जो उसका इक्वेटर बनेगा। उसको थोड़ा साउथ का भी दिख रहा है। अब इधर से ऊपर से देखोगे तो रैशनल होराइजन डायग्राम बन रही है तुम्हारी, ठीक है? सो लाइक आई वाज सेइंग, वी आर ऑलवेज एट सम इंटरमीडिएट लैटिट्यूड। व्हेन वी आर एट इंटरमीडिएट लैटिट्यूड तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तुमको समझना पड़ेगा। इक्वेटर में थे तो सारा सेलेस्टियल स्फीयर घूम रहा था, हम लोग सारी बॉडीज देख पा रहे थे। नॉर्थ पोल में थे तो सिर्फ नॉर्थ का दिख रहा था, साउथ में थे तो सिर्फ साउथ का दिख रहा था। अब अगर हम बीच में हैं तो हमको नॉर्थ का भी दिखेगा, थोड़ा साउथ का भी दिखेगा। ये इक्वेटर है ना, ब्लैक लाइन, तो जो आदमी यहाँ पर उसको ये नॉर्थ का भी दिख रहा है और थोड़ा सा साउथ का भी दिख रहा है। ये वाला उसका साउथ पोर्शन हो गया, रैशनल होराइजन और इक्विनॉक्शियल के बीच ये उसका नॉर्दर्न पोर्शन हो गया। तो उसको नॉर्थ का ज्यादा दिख रहा है या साउथ का ज्यादा दिख रहा है? सर नॉर्थ का ज्यादा दिखेगा। नॉर्दर्न लैटिट्यूड में होगा नॉर्थ का ज्यादा दिखेगा, सदर्न में होगा तो साउथ का ज्यादा दिखेगा। अंडरस्टूड सी बात है। अब इसमें एक हम बॉडी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, नॉर्थ डेक्लिनेशन एंड साउथ डेक्लिनेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं इसको मिटा के दोबारा बना देता हूं। अब जितनी हम बात करेंगे मैं खाली उतना बनाता हूं। There is an observer at some latitude, ये उसका रैशनल होराइजन बन रहा है। ये ब्लैक पे चलने से ये भी ब्लैक हो जाता। ये उसका रैशनल होराइजन बन रहा है। ये Z हो रहा है। ये हमारा इक्विनॉक्शियल समझ लेते हैं हम। नॉर्थ लैटिट्यूड में है तो ये नॉर्थ पोल हमारा इधर है।